हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ये हमने बना लिया सर्कल और ये सर्कल का है सेंटर। ठीक है, ये जो सर्कल होता है पूरा, इसका इस पॉइंट पर जो एंगल होता है वो टोटल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है, ये जो एक एंगल सेक्टर है इस तरह से, इस सेक्टर ने इस यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना, निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन जो गिवन है क्या है, एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री, है ना, एंड रेडियस ऑफ ट्राइंगल क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है होता है थीटा, यानी सेक्टर ने इस सर्कल पे जितने डिग्री का एंगल बना है वो बाय 360, क्योंकि सर्कल, पूरे सर्कल का इस पर बनाया हुआ एंगल 360 का होता है, और इस सेक्टर वाला का यहाँ बनाया हुआ एंगल के ये थीटा है ना। इनटू क्या होगा, ये जो सर्कल है, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, और ये आर जो है रेडियस है ना, ये आर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, थीटा। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो देखिए इस तरह से कि अगर 360 के ये जो सर्कल है, इसने अपने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 360 का एंगल बनता है, तो 360 में से इस सेक्टर ने कितना लिया है, 60 डिग्री, है ना। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से कितना एरिया सेक्टर का होगा ये हमको फाइंड आउट करना है ना, एरिया ऑफ ए सेक्टर यही तो फाइंड आउट करना है। तो 360 में से कितने कितने का एंगल ले रखा है, 360 डिग्री का, है ना। तो पाई आर स्क्वायर यानी जो एरिया है उसमें से कितना फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फाइंड आउट जो करना है वो इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 60 डिग्री ये नीचे आ गया 360, और ये पाई आर स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर आ गया, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इतना, ये तो बस मैंने आपको समझाया। तो ये 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू 6 की 6 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन के जो फॉर्मूले है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को समझने के लिए ये था। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हुआ 6 टाइम, ये एक 6 से ये एक 6 चला गया तो 6 बचा। ठीक है, अब ये होगा 22/7 इंटू 6, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7, है ना, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, तो ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, गिवन सेक्टर इज 132/7, ये आपका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose
सर्क्यूमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए, एक इस तरह से सर्कल है, इसकी जो सर्क्यूमफेरेंस है ना, ये है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो क्वाड्रेंट क्या होगा सर्कल का? ये 1/4 हिस्सा। सपोज ये वाला है ना, किसी भी सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, एक ये ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंस द circumference of circle क्या होती है? 2πr, यही होती है सर्कमफेरेंस, है ना। और ये कितनी गिवन है? 22। ठीक है, इतनी गिवन है, तो 22 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमको गिवन नहीं है। आर क्या होगी? रेडियस। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, है ना। तो आर इक्वल टू क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर या 3.5। ये क्या है? इस सर्कल की रेडियस। ठीक है, लिख सकते हो आप ऐसे, रेडियस इक्वल टू आर 7/2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होगा? देखो, ये सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है? πr²। ये होता है। क्वाड्रेंट क्या है? इसका 1/4 हिस्सा है ना। तो कितना होगा? 1/4 ऑफ πr²। ये होगा इसका, ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया। तो 1/4 इंटू पाई क्या होगा? 22/7, है ना। और r क्या है? 7/2 का स्क्वायर, या 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2, यही होगा, है ना। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, है ना। इस 2 से ये 11 टाइम कैंसिल। तो आंसर क्या होगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, तो ये आपका आंसर है, एरिया ऑफ है ना, ये आपका आंसर है, जिसकी जिसकी आपको सर्कमफेरेंस दी थी 22 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमको सर्कमफेरेंस पता होनी चाहिए, जो कि होती है 2πr। इससे हमको रेडियस पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। ठीक है ना, इतना। तो क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², तो ये क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? 1/4, 1/4 इसका। तो बस रेडियस रखी और हमने आंसर निकाल लिया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है थर्ड NCERT का। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसको क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये आपकी क्लॉक है, ठीक है ना। अगर आपके पास इस तरह से स्क्वायर भी हो ना, तो भी जो आपकी मिनट हैंड होगी वो एक सर्कुलर एरिया में ही घूमेगी, है ना। तो ये रहा आपका 12
6:3:9 ये आपकी क्लॉक है और हमको मतलब है 5 मिनट से यानी फर्स्ट से, है ना, हमको इसके 5 मिनट से मतलब है। देखिए ये आपकी मिनट की हैंड है, ये पूरे एक सर्कल में कितने मिनट चल जाती है, एक सर्कल में या 60 मिनट में एक सर्कल लेती है ना। एक सर्कल को पूरा करने में, इस पूरे सर्कुलर एरिया को स्वैप करने में कितना मिनट लेगी, 60 मिनट। तो हमको ये बताना है कि जब ये 5 मिनट चल जाती है यानी यहाँ से यहाँ पहुंचती है तो ये कितना एरिया स्वैप करेगी, यानी जो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया होगा ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 5 मिनट में कितना, ये हमको देखना है। तो हमारे पास, हमको ये पता है कि 60 मिनट में एक सर्कल पूरा करती है, तो 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर कर लेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। Since the minute hand of a clock sweeps complete area of the clock या सर्कल covered by it in 60 minutes, that is 1 hour, है ना। तो हमको तो मिनट से मतलब है, इसलिए हम मिनट का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी मिनट दिया हुआ है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या है, मिनट। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, जो मिनट हैंड है इसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया है ये हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको ये पता है कि एक सर्कल में यानी 60 मिनट में ये पूरा सर्कुलर पाथ जो है बना लेती है। तो सिर्फ 5 मिनट तक में कितना करेगी, है ना, कितना स्वैप करेगी ये हमको पता करना है ना। तो इन 5 मिनट it will swept, देखो 60 मिनट में 1 सर्कल कंप्लीट करती तो 5 मिनट में कितना करेगी, तो कितना करेगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इधर हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा बाय 60 यहाँ हो जाएगा, है ना। अब ये कितना, ये जो पोर्शन है वो काहे का है, इस सर्कुलर एरिया का इतना पोर्शन वो करेगी, है ना। तो ये पूरे सर्कुलर एरिया का इतना पोर्शन है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, ये किसका हिस्सा होगा, ये होगा सर्कुलर एरिया का, यानी पाई आर स्क्वायर का इतना पोर्शन वो 5 मिनट में करेगी। तो 5/60 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो चीज है ना, यहां से आप ये बना सकते हो, 60 मिनट में एक सर्कल, है ना, यानी पाई आर स्क्वायर इतना, तो 5 मिनट में कितना, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 60 नीचे और 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/60 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कुलर एरिया का इतना पोर्शन वो 5 मिनट में स्वैप करेगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 5 ये 12, तो 1/12 पाई का वैल्यू है 22/7, या यहाँ पर ही आप इसको काटो मत, पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5/60 इंटू पाई यानी 22/7, आर क्या है 14 का स्क्वायर, है ना। जो गिवन है वो क्या दिया है, मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये जो रेडियस होगी इस सर्कल की क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। तो अब इसको कर लो, तो 5 × 5 ये 12, 7 और ये 8, या इसको 2 बार लिख लो,
पाई आर स्क्वायर है तो ये 14, तो ये 2 टाइम है ना, ये 7 और ये 6 टाइम, बहुत ज्यादा कट गया। तो 154/3, क्योंकि ये एरिया है इसे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप चाहे तो इसकी वैल्यू डेसिमल में भी निकाल सकते हैं ना, ये कुछ इस तरह से होगा 30.9 है ना, इस तरह से ये आंसर ये भी होगा और ये भी। तो आपकी बुक में ये है ना। अगर आप इसको डेसिमल वैल्यू तक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में आंसर ये हो तो यहाँ तक सॉल्व कीजिए, अदरवाइज इसको डेसिमल वैल्यू तक यहाँ तक कीजिए, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। तो ये आपका रफ वर्क है ना, इसको आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, पर इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।